अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो ज़ुबान के बगैर जो है वो आप किस तरह से डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं और उस पर नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है, इस पे बात करेंगे तफसीली। इस पे पहले भी मैं कुछ बात कर चुका हूँ, लेकिन कुछ अर्सा गुजर चुका है। हो सकता है नए दोस्त इस चैनल पे आए हों जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है। इस पे तफसीली बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने 2 नए कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं और दोनों कवानीन को आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेन भी और बाकी यूरोपियन ममालिक भी इसमें जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। साथ साथ इसमें काफ़ी अहम अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला सुनाया जो कि अमदाद से रिलेटेड है। किस तरह से हम पे वो असरअंदाज हो सकता है, इस पर तफसीली बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि फ़ैमिली बुलवाने के बाद वो कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। काफ़ी दोस्तों के इस पर, काफ़ी फैमिलीज़ के इस पर कमेंट आए हैं, उस पर भी इसके आंसर दूंगा इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो ज़ुबान सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ज़ुबान के बगैर ज़ुबान के सर्टिफिकेट के आप किस तरह से स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर काफ़ी मरतबा न्यूज़ डिटेल के साथ बता चुका हूँ। एक मरतबा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एग्ज़ामिनेशन हॉल की तमाम डेट शीट मैंने शेयर की थी कि 2023 में कहाँ कहाँ कब कब जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। वो लोगों के जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो लिसनिंग पावर है वो चेक करने के लिए और जो उनकी स्पीकिंग पावर है वो चेक करने के लिए जो एग्ज़ाम है ये होंगे। उसके बाद ये याद रखें कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ डिप्लोमा मिलेगा। और ये डिप्लोमा सिर्फ़ और सिर्फ कारआमद होगा नेशनलिटी जमा करवाने के लिए। इसके अलावा और कोई आप उससे काम नहीं ले सकते। ये याद रखें कि जो इंस्टीट्यूट सर्वेंटे है ये नेशनल लेवल का ऐसा अदारा है, सरकारी अदारा, जो कि अंडर रॉयल जो है वो रूल एंड रेगुलेशन जो है फॉलो करते हुए चलता है। ये इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही काम है कि पूरी दुनिया में स्पेनिश कल्चर को और स्पेनिश ज़बान को फैलाना। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तकरीबन इनके सेंटर्स हैं। आप कहीं भी इनका डिप्लोमा करना चाहें, कहीं भी कोई कोर्स करना चाहें सर्विंदे का, आप कर सकते हैं कहीं भी रहते हुए। लेकिन यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये जो डिप्लोमास और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो दिल या दोस्त या इस तरह B1 A2 A1, ये जो सर्टिफिकेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ नेशनलिटी के लिए नहीं होती। इससे आप और भी काम ले सकते हैं अगर किसी जगह पे ये रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये जो डिप्लोमा होगा अनपढ़ लोगों के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेशनलिटी जमा करवाने के लिए होगा। इसके अलावा आप इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दोस्त ने ये भी कमेंट किया था कि क्या मैं इस सर्टिफिकेट को किसी और जगह पे, किसी और सिलसिले में स्पेनिश को शो करवाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर को चेक करते हुए आपको नेशनलिटी के राइट देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी काम नहीं है। मैं दोबारा से नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक करते हुए आपने तमाम डिटेल दोबारा पढ़ लेनी है। इंस्टीट्यूट सर्वेंटे का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे तमाम डिटेल है। वहाँ पे आपको डेट शीट भी मिल जाएगी वंस अगेन। वहाँ पे तमाम डिटेल जो आपको रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे मिल जाएगी। उसको लाजमी तौर पे आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड करें। और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन अब तक थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी रहता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2 नए कवानीन जो है वो राइज करने के लिए अनाउंसमेंट की है। वो 2 कवानीन कौन से हैं? नंबर वन तो ये कि पूरी यूरोपीय यूनियन में तमाम लोगों के पास अब जो ड्राइवर लाइसेंस है वो डिजिटलाइज होने जा रहा है, यानी कि एक ऐप के अंदर आप उस ड्राइवर लाइसेंस को रखेंगे। उसके अलावा आप अपना फ़िज़िकल कार्ड भी बेशक रखें, लेकिन आपसे किसी वक्त भी कहीं भी आप चेक होते हैं तो आपको पुलिस जो है वो डिमांड कर सकती है कि आपका डिजिटल जो ड्राइवर लाइसेंस है वो कहाँ पे है। वो आपके पास एक ऐप होगी, उसमें आपने लाजमी तौर पे उसको रखना है। ये तो हो गया ड्राइवर लाइसेंस। एक और कानून यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि कोई भी डाटा किसी भी शहरी का, यूरोपियन शहरी का, उसमें उसका ड्राइवर लाइसेंस भी हो सकता है, उसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, उसमें उसका जो आईडी है नेशनल वो हो सकती है, मेडिकल कार्ड हो सकता है, अगर यूरो मेडिकल कार्ड है वो हो सकता है। इसके साथ साथ उसमें ऑप्शन होगा कि आप अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भी रख सकते हैं,
तमाम अपनी आइडेंटिटी आप उस डिजिटल ऐप में रख सकेंगे। आप यूरोपीय यूनियन में कहीं भी सफ़र करेंगे, किसी भी अदारे के साथ आपको कोई भी काम होगा नेशनल लेवल पे या यूरोपीय यूनियन के लेवल पे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये झंझट नहीं होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वहाँ पे स्कैन करने हैं, किसी ऑफिस को चाहिए तो वो आपको आपकी आपसे हार्ड कॉपी लेगा और उस पर तमाम चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब ऑनलाइन ही तमाम चेकिंग हो जाया करेगी। इवन मज़ीद जदीद करते हुए इसको फिंगरप्रिंट भी उसी में आपके महफूज किए जा सकते हैं और वहीं पे आपके फिंगरप्रिंट्स की जो जांच पड़ताल है वो भी की जा सकती है। और आपका जो भी ऑफिस में काम होगा जिसमें आपकी आइडेंटिटी आपकी शो करना ज़रूरी होगी, वहाँ पे आप उस ऐप के ज़रिए अपना काम चला सकेंगे। ये एक बहुत अच्छी ऐप होगी, एक बहुत अच्छा डिजिटल सिस्टम होगा जो कि यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है। नीचे में जो आपको पेज का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो असल में यूरो कमीशन का है, यानी कि यूरोपीय यूनियन का जो कमीशन है उसका लिंक है। वहाँ पे जो भी न्यूज़ वहाँ पे अनाउंस की गई है वो ऑफिशियल न्यूज़ है, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं, काफ़ी अहम है। और आने वाले वक्त में जैसे ये अनाउंस होगी, इम्प्लीमेंट होगा, जो कि अनकरीब ये कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, फ़ौरन तमाम लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एक अहम फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला किया है एक फैमिली की केस के बाद। आपको शायद मालूम हो कि बहुत बड़ी तादाद में ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन में मादरे सोल्तेरास रहती हैं, यानी कि सोलो मादरे भी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पादरे सोलो है या मादरे सोलो है, इस तरह की फैमिलीज़ भी हैं। ज़्यादातर जो हैं वो माएँ जो हैं वो अकेली हैं, जिनके बाप नहीं हैं। किस वजह से नहीं है ये मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ माओं ने ये केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पतरनी दाद मतरनी दाद अब 16-16 हफ़्ते दोनों बराबर कर दिए गए हैं। उनकी डिमांड ये थी कि अगर हम अकेली हैं, हमारे खामद जो बच्ची का बाप है वो हमारे साथ नहीं है, या तो सेपरेट हो चुका है या किसी वजह से, या वो है ही नहीं, तो उस वजह से जो पतरनी दाद है वो भी मतरनी दाद में के खाते में डाली जाए। मतलब ये कि जो मादरे 16 है जिनके सिर्फ बच्चे हैं और वालदा है, उसका वालिद या वालदा नहीं है, तो वो ना सिर्फ 16 हफ़्ते की अपनी छुट्टी ले बमई तनख्वाह, बल्कि जिस जो पार्टनर उसका नहीं है उसकी भी 16 हफ़्ते की बमई तनख्वाह जो है वो छुट्टी ले बच्चे की पैदाइश के बाद। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने केस इनपुट होते ही रिजेक्ट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये क्योंकि एक नेशनल कानून है और ये पार्लियामेंट डील करती है, पार्लियामेंटी कानून बनाती है और तमाम लेजिस्लेशन वही करते हैं, हम इसमें इंटरफेस नहीं कर सकते। इस वजह से हम हमारे ये दायरे इख्तियार में नहीं है, हम इस केस को रिजेक्ट करते हैं। इट्स मीन कि अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे इससे रिलेटेड भी। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतरनी दाद और एक ही पतरनी दाद आपको मिलेगी जो कि 16 हफ़्ते की है। इसके अलावा और किसी की उम्मीद ना रखें। ये भी मेरे ख्याल में दूसरे कंपेयर टू दूसरे यूरोपीय ममालिक अच्छी खासी छुट्टी बनती है जो कि 4 हफ़्ते की बनती है। इन 4 हफ़्तों में आपको बमई तनख्वाह जो है वो घर बैठे मिलेगी। इसके अलावा जो है अब सुप्रीम कोर्ट की रिजेक्शन के बाद कोई भी चांस बाकी नहीं रहे। फैमिली बनवाने के बाद कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। एक तो बहुत अहम कमेंट है कि नई फैमिली आई है, क्या वो अमदाद अप्लाई कर सकती है। ये याद रखें कि फ़ैमिली ने अमदाद अप्लाई नहीं करनी होती, जो फैमिली का सरबरा होता है उसने फैमिली अप्लाई जिसने की है, जिसकी बेस पे फैमिली यहाँ पे आई है, उसने अमदाद अप्लाई करनी होती है। वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली के डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, लेकिन सरबराह ने अप्लाई करनी होती है और उसी के नाम पे अप्लाई होती है, क्योंकि वो पहले यहाँ पे रह रहा होता है या रह रही होती है, तो वो अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल भी इसमें कोई मसला नहीं है कि फ़ैमिली नई आई है या पुरानी आई है। इसके अलावा तनख्वाह, जब फैमिली बुलवाई गई तो मेरी 1400 तनख्वाह थी, अब मैंने पेपर न्यू करवाने हैं, क्या 1200 चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। इतना थोड़ा सा डिफरेंस कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि अब ये भी ख़त्म होने जा रही है। आपके साथ मैंने ये नया कानून शेयर किया था जिसका लिंक भी दिया था कि जो इंडेफिनिडो है वो चलना शुरू हो जाएगा। आपकी नॉमिनल को नंबरिंग चेक नहीं की जाएगी, बल्कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक किया जाएगा कि वो चल रहा है। इस वजह से ये इतना मसला नहीं है। अब एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि जब आप फैमिली अप्लाई करते हैं, जो घर आप लेते हैं फैमिली अप्लाई करने के लिए,
उसको कोशिश करेंगे पहली रिनिवासियों तक ना छोड़ें, या कम से कम फैमिली जब पीआर तक पहुंच जाए ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि पेपर उन्होंने पास करवाए, फैमिली बुलवाई और उसी प्रोसेस में घर छोड़ दिया। दोबारा से आपको सर्टिफिकेट बविंदा लेना पड़ता है, घर पास करवाना पड़ता है, नए सिरे से तमाम झंझट करने पड़ते हैं। जब वो आके फिंगर देते हैं तो आपको ये करना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा सकते हैं या दोबारा से जो है वो ले सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। घरों की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है जिसकी वजह से और घर मिलने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जिस पे बविंदा पास हो सके वो घर पे मिलना शुरू मुश्किल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।